हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9th का, और चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूँगी, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 13 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसका हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए क्या है क्यूब। सबसे पहली जो बात होती है वो क्यूब होता क्या है, ठीक है। जो चैप्टर 13 आएगा ना उसमें क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, स्क्वायर, ये मैं आपको सारी एक एक चीज़ सारी डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए क्यूब होता कैसे, देखिए कैसे बनता है, आपको कैसे बनाना है। ये हो गया हमारे पास एक स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा ही एक स्क्वायर हमने इसके अंदर से इस टाइप से बना लिया। इस एज को इससे मिला दो, इसको इससे, और इसको इससे, और इसको इससे। ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी ये जो साइड है ये मैंने क्या मान ली, ए साइड है। क्या है, ए साइड है, ठीक है। इसकी ये भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी। सारी जो साइड्स है ना इसकी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, ठीक है भाई। सारी साइड्स क्या होंगी, ए साइड होंगी। साइड्स का नाम क्या हो जाएगा, साइड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हमने लेट कर ली। अब बात करते हैं जो क्यूब है उसका। सबसे पहली बात तो कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ जैसे ऊपर और नीचे का नहीं, ये सिर्फ ये वाला पार्ट, ये आगे का पार्ट हो गया सामने वाला, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये वाला हो गया, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को छोड़ के जो भी बच गया ना वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लिया हमारे पास ये इस टाइप से एक पेंसिल है, और ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है। क्या होता है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको समझाऊंगी। आपको याद करने की, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल, ये एक स्क्वायर ये वाला बन गया। स्क्वायर का एरिया आपको क्या पता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। सामने वाला हो गया ए स्क्वायर, पिछले वाले का हो गया ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड वाले का हो गया, एंड ए स्क्वायर राइट साइड वाले का हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे वाला हमें लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे कितने बन गए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो गया बेटा, 4a स्क्वायर। तो ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है क्यूब का, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, समझ आ गया। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है इसका, तो देखिए ये 4a स्क्वायर जो हमने लिया ये तो चारों तरफ से आ गया। अब ऊपर वाला जो होगा मतलब छत जो होगी उसका कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, और नीचे जो फ्लोर है उसका कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो कितना हो गया टोटल, 6a स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया। तो समझ आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, आई होप आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे, इसकी वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, देखिए वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, किसी भी कोई भी जो हमारे पास होते हैं ना, कोई भी फिगर होती है उसकी वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, बेस का एरिया। क्या लिखेंगे, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है, इनटू में हाइट। अब देखो भाई एरिया ऑफ बेस का मतलब ये नीचे, नीचे वाले का एरिया क्या है इसका, मतलब देखिए नीचे वाले का मतलब ये वाला एरिया, ये इतना इतना, ये जो है इसका एरिया क्या है, और हाइट ये हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और हाइट क्या है इसकी, ए ही है। तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब। आपको पता है ये इसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब। समझ आ गया, क्लियर है। आप नॉर्मल याद रखना चाहते हैं तो नॉर्मल याद रख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। एंड वॉल्यूम जो इसकी होती है वो कितनी होती है, ए क्यूब। क्लियर, समझ आ गया। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ये बाई चांस आप कभी एग्जाम में बैठकर वहाँ पे भूल गए तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करके आप इसके फॉर्मूले याद रख सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप 13 चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए आगे
ये हमने क्यूब के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। देखिए क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड के अंदर वहाँ पे जैसे क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल एक और ले लिया, यहाँ पे ये रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। अब इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे, ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास होते हैं लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ और ये क्या होती है, हाइट। समझ आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए अब आगे क्या करेंगे। क्यूबॉइड जो है, जो क्यूबॉइड है उसका हमें क्या निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमें क्या निकालना है, क्यूबॉइड का निकालना है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है कि आप छत को छोड़ दो और फर्श को छोड़ दो, उसके अलावा जो जो एरिया बन गया वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ आ गया। अब देखिए ये जो दीवार है, ये वाली एक टाइप से क्या है, दीवार है, और ये वाला क्या है, फर्श है एक रूम का। ठीक है, फ्लोर है। ये भी क्या है, आपके सामने दीवार है। ठीक है, और ये वाली भी आपके सामने क्या है, दीवार है, और एक ये सामने वाली भी क्या है, दीवार है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दीवारों का हम कैसे निकालेंगे। जब मैं बात करूं इस वाली दीवार की, ये जो दीवार हमारे सामने है इस वाली दीवार की, ठीक है, इस दीवार की मैंने बात की, तो ये हमारे पास b है और ये हमारे पास क्या है, h। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, b, और हाइट कितनी है, h। ठीक है, और इसके सामने वाली जो जस्ट सामने वाली दीवार, मतलब इस ये वाली दीवार, ये जो दीवार है, एक सेकेंड, जो ये वाली दीवार है इसकी मैं बात करूँ तो इसका भी तो BH होगा प्लस। अब ये जो है, अब हम कौन सी दीवार की बात कर रहे हैं, देखिए ये जो सामने है ये वाली दीवार, ठीक है, ये वाली दीवार, इस वाली दीवार की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी क्या होगी, ये वाली लेंथ है और ये वाली क्या है, हाइट है। तो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हाइट। और इसके जो सामने वाली है, मतलब ये वाली, इसकी भी क्या हो जाएगी, लेंथ हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेंथ हाइट। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, BH और BH कितना होगा, 2BH प्लस LH और LH कितना होगा, 2HL या LH बोल लो। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और H भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर। चलें नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि देखिए ये तो आपके पास रहेगा ही क्या, 2BH प्लस 2HL, 2BH प्लस 2HL, ये तो आपके पास रहेगा ही। प्लस क्या करना है, अब की बार छत और फर्श भी आ जाएगा। अब छत का और फर्श का हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है ये हमारे पास है फर्श, ये वाला क्या है, फर्श है। तो यहाँ पे ये वाली आपके पास L है और ये वाली B है, तो फर्श का क्या आ जाएगा, LB प्लस छत का भी देखेंगे तो भी LB ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2BH प्लस 2HL प्लस LB, और LB कितना हो गया, 2LB बन गया। अब इनमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, LB प्लस BH प्लस HL। आपने यही फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, आप सीधे भी इसको याद रख सकते हैं। कैसे, 2 इंटू LB, पहले LB आ जाएगा, फिर BH आ जाएगा, फिर HL आ जाएगा। समझ आ गया। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या होगा, बेस कर लो, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इंटू में हाइट क्या है, H है। तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे, LBH, ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी किसकी, क्यूबॉइड की। समझ आ गया। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि क्यूबॉइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, 2BH प्लस 2HL। ठीक है, और उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया ये याद रख सकते हैं, ये क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम क्या याद रखेंगे, LBH। समझ आ गया। चले नेक्स्ट फॉर्मूले पे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा होता है, जो घरों में आपने LPG का सिलेंडर देखा है वो भी सिलेंडर होता है, वायर आप देखते हो वो भी सिलेंडर के टाइप की होती है। तो सिलेंडर कैसे होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर। क्लियर, ये क्या है, आपके पास सिलेंडर है। अब देखिए ये जो सिलेंडर है ना, इसकी ये यहाँ पे आप देखेंगे ये एक टाइप से क्या है, सर्कल है। क्या है,
सर्कल है, तो इसकी जो लेंथ है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r रेडियस है, और ये जो इसकी हाइट है ये कितनी है, h है। क्लियर, समझ आ गया। अब देखिए सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होता है। अब आप देखिए क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको क्या करना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सीधा सा आपके पास फॉर्मूला है 2πr(h). क्या फॉर्मूला है, 2πr(h), ठीक है। और उसके बाद अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो 2πr(h) कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब कौन सा है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद 2πr(h) प्लस टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो एक तो ये वाला ट्रायंगल सर्कल हमें ऐड करना पड़ेगा, एक ये वाला, इसका आप एरिया काउंट करेंगे तो πr² और इसका भी πr², तो टोटल कितना हो गया 2πr²। अब इन दोनों में से आप 2πr को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h प्लस यहाँ से 2πr लिया तो r, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। क्या बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला बताया, फिर से बता देती हूँ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या है, बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे ये वाला एक बेस है, इसका मतलब एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्कल है तो πr², और हाइट कितनी है, h है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, πr²h। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी किसकी, सिलेंडर की। समझ आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो वीडियो को। तो चले नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोन है। नेक्स्ट क्या है, कोन। देखिए कोन क्या होता है, जैसे आपने आइसक्रीम खाई हो कोन वाली, तो उसके ऊपर वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से कोन होता है, देखा है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, देखा तो। अब देखिए ये जो होता है ये क्या होता है, एल होता है, क्या होता है, एल, और ये एक सर्कल है तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगी आर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, एच। समझ आ गया, क्लियर। अब देखिए इसका सबसे पहली बात तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना है, क्या होगा, πr(l), ठीक है। उसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया होना है वो क्या होगा, πr(l), तो आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस में यहाँ पे एक ये क्या है, सर्कल भी है, तो सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, πr², होता है कि नहीं। अब इन दोनों में से आप πr को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, l + r, ठीक है भाई, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 πr²h। अगर आपको सिलेंडर की याद हो जाए तो उसमें सिर्फ 1/3 करना है। समझ आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए स्फीयर। स्फीयर का मतलब आपको पता है कि ये एक टाइप से, ये हमारे पास इस टाइप से स्फीयर होता है, ठीक है। अब ये होगी इसकी रेडियस स्फीयर की, क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, स्फीयर का सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, समझ आ गया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो इसका क्या होता है, 3πr², और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr², ठीक है। और दूसरी बात इसका क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम जो इसकी होती है वो कितनी होती है, ये जो 4 है ना, इसके नीचे 3 लगा दो, 4/3 πr³, ये आपके पास इसकी वॉल्यूम हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है, ये हाफ स्फीयर, ये इस टाइप से, ठीक है, ये क्या होता है, एक हेमीस्फीयर होता है। समझ आ गया। अब ये हमारे पास है हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होता है, 2πr², ठीक है। और उसके बाद इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, इसका 3πr², कितना होता है, 3πr²। समझ आ गया। इसके बाद इसकी वॉल्यूम की बात करें हम तो क्या हो जाएगी, 2/3 πr³। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। ये आपको याद रखनी है। समझ आ गया। तो ये थे आपका इंट्रोडक्शन, जो फॉर्मूला आपके
13 चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, वो सारे मैंने इसके अंदर आपको करवा दिए हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना, याद कर लेना फॉर्मूलाज़ को, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपसे फॉर्मूले बार बार पूछूंगी, ठीक है। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है, और आप सबसे पहले पढ़ सको। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।